नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। यह बहुत पुराने वर्लित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। यस, एक बार और मैं पढ़ता हूँ दोस्तों। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाता है, तब भ्रंशोत पर्वत का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड कहते हैं, जो ये दोस्तों हैं, ठीक है। तथा नीचे धंसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश कहा जाता है, ठीक है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं साथियों। आगे क्या कहता है? एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृति के कुछ और उदाहरण को पता लगाएं। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। जी हाँ दोस्तों, ज्वालामुखी पर्वत जो अफ्रीका में जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो तथा जापान में फ्यूजियामा, ठीक है साथियों। ये क्या है दोस्तों? एक ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। आगे चलें साथियों। कहता है कि पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहगार होते हैं। बहुत सी नदियों के का स्रोत पर्वतों से स्थित हिमानियों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार के वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों में हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हेड ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहां ये खेल खेले जाते हैं? आगे चलते हैं साथियों। अब आज की इस क्लास में हम समझेंगे थोड़ा सा और टॉपिक, जिसको हम समझेंगे दोस्तों पठार, ठीक है साथियों। ये दोस्तों जो आपको इस चित्र में दिख रहा है, ये क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। चलते हैं, अब समझते हैं पठार के बारे में। दोस्तों पठार क्या होते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं साथियों। पठार किसे कहते हैं? जैसे यहां पर लिखा है दोस्तों, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। जी हाँ दोस्तों, क्या है कि हमारा जो पठार होता है, पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है, ठीक है, तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं, ठीक है। जैसा दोस्तों आपको ये चित्र दिख रहा है, यस, ठीक है, यहाँ आप चित्र में देख रहे होंगे साथियों, ठीक है। ये क्या है? पठार है दोस्तों। पहाड़ पर्वत क्या होता है दोस्तों? जो कि जिनकी चोटी और आधार चौड़े होते हैं, ठीक है। एक बार और पठार की परिभाषा बताता हूँ दोस्तों। पठार क्या होता है दोस्तों? ये इसका भाग एक मेज के समान होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर के कई हजार मीटर तक हो सकते हैं। पर्वतों की सतह
पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीका पठार, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें खनिज की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। जी हाँ दोस्तों, पठारों में बहुत चीज़ छुपी होती है, जो कि दोस्तों अधिकतर खनन जो होता है वो कहाँ पर होता है? पठारों पर ही होता है। यही कारण है विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। अफ्रीका का पठार सोने एवं हीरे के खनन के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अफ्रीका में जो भी पहाड़ हैं जो पठार हैं वो सोने और हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला, मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोंग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है, जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूँगा आज की इस क्लास में आपने पठार समझा, और साथियों इसके बाद आपने विभिन्न प्रकार के पर्वतों के बारे में पढ़ा। मुख्य रूप से पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वर्लित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। इसके अलावा साथियों आपने पर्वत के बारे में समझा, ठीक है, और आपने दोस्तों विभिन्न प्रकार के स्थल स्वरूपों को भी देखा है। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम दोस्तों इस पाठ को पूरा करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।